नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। भारत अमेरिका के बीच उत्तराखंड में होगा युद्धाभ्यास। G20 समिट का आज दूसरा दिन। बाली में पीएम मोदी करेंगे फ्रांस समेत 8 देशों से द्विपक्षीय मुलाकात। यूक्रेन वॉर के बीच पोलैंड में मिसाइल से 2 की मौत के बाद नाटो अलर्ट। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज। नकल रोकने व क्षैतिज आरक्षण विधेयक के प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के बाली में 15 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। जब वह G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मिल रहे थे, तब अमेरिकी सेना भारत में होने जा रहे युद्ध अभ्यास के लिए भारत की धरती पर पहुंच गई थी। 16 नवंबर को अमेरिकी सेना की टुकड़ी उत्तराखंड के औली में विधिवत एक्सरसाइज के लिए औली पहुंच जाएगी, जहां भारतीय सेना के साथ अगले 2 हफ्तों तक माउंटेन वॉरफेयर का अभ्यास करेगी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाली सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का यह 18वां संस्करण है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 8 देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी की इन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित डिनर की मेज पर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात और बातचीत हुई। भारतीय खेमे के सूत्रों के मुताबिक यह केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बुधवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया था कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे अधिक सीटें एवं वोट हासिल करके राज्य में एक बार फिर सरकार बनाएगी। सांसद विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कन्नू भाई पटेल जब चुनाव अधिकारियों के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो शाह उनके साथ थे। पटेल कोली समुदाय से आते हैं और वह सांसद से मौजूदा विधायक हैं। सांसद शाह के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ट्रंप ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने हाल ही में इसके संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि वह एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने इरादों को बहुत जल्दी जनता के सामने स्पष्ट करेंगे। ट्रंप ने अपनी दावेदारी का ऐलान करते हुए बाइडेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन सरकार में अमेरिका की छवि को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि बाइडेन सरकार को 4 और साल न मिले। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने लाखों अमेरिकों को दुखी किया। दुनिया भर में अमेरिका की जो पहचान थी उसे काफी नुकसान हुआ है। इधर अमेरिकी स्पेस सेंटर नासा अपने मिशन मून के लिए तैयार हो चुका है। नासा मिशन मून के लिए अपने आर्टेमिस 1 रॉकेट को 1.5 महीने बाद एक बार फिर से लॉन्च करने को तैयार हो रहा है। इसके लॉन्चिंग समय से करीब 10 मिनट देरी से छोड़ा जाएगा। पहले इसे भारतीय समय के अनुसार दोपहर 11:34 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। नासा की तीसरी कोशिश है। इससे पहले तकनीकी खामियों की वजह से इस रॉकेट की लॉन्चिंग को 2 बार रोकना पड़ा। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। यूक्रेन वॉर के बीच तनाव और बढ़ता दिख रहा है। नाटो सदस्य देश पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पोलैंड की सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है। रूस ने पोलैंड की मीडिया पर भड़काने का आरोप लगाया, जबकि इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाली में G7 और नाटो की आपात बैठक
बुलाई। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस संघर्ष को और बढ़ाना चाहता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक समेत कई प्रस्ताव पर मोहर लगाएगी। बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती, नियमावलियों को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान आदि बैठकों पर चर्चा हो सकती है। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड के 45 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में उत्तराखंड मूल के लोगों की संख्या काफी है। ऐसे में उत्तराखंड के नेताओं का प्रचार फायदेमंद होगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जोत सिंह बिष्ट, जगतार सिंह बजवाल, मनोरथ निराला और नंदन सिंह बिष्ट तथा अन्यों का नाम दिया है। इधर अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस बार अपना 5वां वर्ल्ड कप खेलेंगे। संभवतः यह उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। ऐसे में अपने शानदार करियर में पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के लिए भी उनके पास यह आखिरी मौका होगा। हालांकि वह मानते हैं कि इस सपने को पूरा करने में 3 टीमें उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। लियोनेल मेसी का मानना है कि अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने की राह में इंग्लैंड, ब्राजील और फ्रांस सबसे बड़ा साबित हो सकता है। दक्षिण अमेरिकी फेडरेशन कॉनमेबॉल से बातचीत में मेसी ने कहा कि जब भी हम वर्ल्ड कप जीतने की दावेदारी की बात करते हैं तो वही एक जैसी टीमों के नाम सामने आते हैं। अब खबर फिल्मी जगत से। मणिरत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म पोनियन सेल्वन ने शानदार सफलता का स्वाद चखा। 30 सितंबर 2022 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दर्शकों ने इस फिल्म को भरपूर प्यार दिया और अब यह फिल्म किसी की निगाहें फिल्म के दूसरे भाग पर है। मणिरत्नम ने पोनियन सेल्वन 2 पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म क्रिटिक्स रमेश बाला ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक पोनियन सेल्वन 2 28 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की संभावना है। हालांकि रिलीज की तारीख के बारे में आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।